Assalamu alaikum and welcome back on my channel, and I'm Misbah Kazmi. So today we are going to learn something about tenses and verbs because they are interconnected and related with each other. So before getting the concept of tenses, let's check out the verbs. Here is the figure of a person. His name is John. Suppose how the verbs will act in different capacities. We can put it as John is a singer. Okay, another way of saying is this कि John या he sings songs. फिर भी एक और तरीके से हम इसे कह सकते हैं he is singing a song. So in the first sentence हम देखेंगे John is a singer. is यहाँ पर linking verb है. क्या है? लिंकिंग. क्यों? कि वो जॉन जो कि सब्जेक्ट है उसको उसके कॉम्प्लीमेंट सिंगर के साथ लिंक कर रहा है. फिर ही इज सिंगिंग. इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है बिकॉज इट इज हेल्पिंग और गिविंग एड टू द मेन वर्ब सिंगिंग. उसके बाद ही सिंग्स सॉन्ग. ठीक है, तो सिंग यहाँ पर इट सेल्फ इज एक्शन वर्ब. तो हमने देखा वर्ब 3 कैपेसिटीज़ में लिंकिंग, हेल्पिंग और एक्शन वर्ब के तौर पे काम करते हैं. सो अब हम आते हैं टेंस की तरफ. व्हाट इज टेंस? अ फॉर्म, ओके, दैट अ वर्ब टेक्स टू शो और डिस्क्राइब टाइम. सो बेसिकली टेंस इज अबाउट टाइम एंड वर्क या जिसे कह ले एक्शन. ठीक है, तो टाइम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट यानी कि मौजूदा ज़माना, पास्ट यानी गुज़रा हुआ जिसे माजी कहते हैं, फिर फ्यूचर यानी आने वाला जिसे मुस्तकबिल कहेंगे. अब काम किस नौइयत के होते हैं अब हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनडेफिनिट, यानी कि डेफिनेट को आप डेफिनेट के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि जो अभी हमारे पास पक्का नहीं है, इनडेफिनेट है. कहते हैं ना मैं डेफिनेटली ये काम करूँगा, तो उसके ऑपोजिट देखें इनडेफिनेट, यानी कि पक्का नहीं है, लाजमी नहीं है. ठीक है, डेफिनेटली करूँगा मतलब पक्का है, लाजमी है. उसके ऑपोजिट आगे देखेंगे कॉन्टीन्यूस. एक काम होता है जो कि जारी होता है, कॉन्टीन्यूस होता है. और एक काम होता है हमारा परफेक्ट जो कि मुकम्मल हो चुका है. तो कंटिन्यूस और परफेक्ट के ऑपोजिट देखेंगे तो इनडेफिनेट वर्क. एक कॉन्टिन्यूस है, जारी है, दूसरा परफेक्ट है, और फिर फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दैट इज़ द एडिशनल टेंस. ठीक है, तो इनडेफिनेट को आप इनके कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट के. सो वर्ब और एक्शंस आर रिलेटेड. सो लेट्स चेक आउट again how the tenses can be divided into 3 parts according to their subtypes. तो पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर है. तो प्रेजेंट इनडेफिनेट यानी कि जो हमें नहीं पता, ख़त्म हो गया या जारी है. ठीक है, उसके बाद है कॉन्टीन्यूस यानी कि जिसका हमें पक्का पता है जी कॉन्टीन्यूस है. ठीक है, सो सेम कॉन्टीन्यूस दैट इज़ कंटिन्यूइंग, जारी है. उसके बाद परफेक्ट यानी जो ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया. वो तीनों टेंसेस में पाया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में. और उसके बाद एक और जो फोर्थ एडिशनल टेंस है वो क्या है? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. ठीक है, परफेक्ट एंड स्टिल इट इज़ कॉन्टीन्यूस. सिंस और फॉर जिसमें हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. उसके अकॉर्डिंग जो वर्क है और एक्शन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 कैटेगरीज. सो कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन ऑर्डर टू डिटरमिन द टेंस. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हम देखेंगे व्हाट आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स जिनसे हम पहचान सकते हैं कि जनाब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है. डू और डज, इज, एम, आर और हैज़, हैव, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. उसके बाद पास्ट में डिड, वाज, वर और हैड, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द पास्ट टेंस, यानी जिनको देख के हम अंदाज़ा लगा सकें ये पास्ट है. और फ्यूचर में क्या होंगे हेल्पिंग वर्ब? विल, शैल, या फिर हम कहेंगे परफेक्ट के लिए विल हैव और शैल हैव. सो बेसिकली दीज आर विल और शैल. सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल.
she does not go for a walk. So here does directly हमें क्या दिखा रहा है कि that this sentence belong to present tense. ठीक है, प्रेजेंट टाइम को वो डिस्क्राइब कर रहा है. गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वो पोर्ट्रे कर रही है इनडेफिनिट टेंस को. सो मोस्टली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इट इज़ फाउंड इन indefinite tense. ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मोस्टली शोज indefinite tense. Another example, I eat pizza. Okay, so eat is the first form and again it is showing that this sentence is indefinite. verb भी indefinite है, हमें नहीं पता हो चुका है या हो रहा है. It is indefinite. So 3 forms of verbs show 3 different tenses. For example, go, went and gone. सो गो का मतलब जाना, वेंट गया और गॉन गया हुआ, यानी मुकम्मल हो चुका है ये काम उसका जाना. फर्स्ट फॉर्म के साथ गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा. ठीक है, गोइंग इसका मतलब क्या है, जा रहा, यानी दिस वर्क इज स्टिल कंटिन्यूइंग, जा रहा. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू the further concept. So in order to watch that video, stay in touch for the next concept. So please don't forget to subscribe my channel, and it is okay ma'am. So we'll meet you again.